इस समय यूक्रेन में जारी युद्ध का असर अब कृषि बाजारों पर भी तेजी से दिखाई देने लगा है। रूस के लगातार हमलों के बीच यूक्रेन की पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ गया और 22 जुलाई के बाद सुरक्षा जोखिम बढ़ने से यूक्रेनी बंदरगाहों में जहाजों की आवाजाही रुक गई और इसका असर सरसों, सोयाबीन और कृषि उत्पादों की निर्यात खरीद पर पड़ा। निर्यात गतिविधियां कमजोर होने के बाद घरेलू प्रोसेसर्स ने खरीद कीमतें घटा दी। अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन में सोयाबीन की कीमतों में गिरावट आगे भी जारी रहेगी और क्या विदेशी बाजार यूक्रेन से कम होने वाली सप्लाई को आसानी से संभाल लेगा। दरअसल यूक्रेन में सरसों के एक्स फैक्ट्री खरीद भाव घटकर करीब 20,000 से 21,000 हिवीनिया प्रति टन रह गए। सूरजमुखी के भाव में भी गिरावट आई। पहले जहां कीमत 32 से 33,000 हिवीनिया प्रति टन थी, वो अब गिरकर अगस्त में 27 से 29,000 हिवीनिया प्रति टन तक पहुंच गई। सोयाबीन के पुराने स्टॉक कम होने के बावजूद इसके भाव भी गिरकर करीब 18 से 19,000 हिवीनिया प्रति टन रह गए, जिससे साफ है कि बाजार पर फिलहाल स्टॉक की कमी से ज्यादा असर खरीदारी और एक्सपोर्ट गतिविधियों का पड़ रहा है। अब यूक्रेन के व्यापारी पश्चिम सीमा के जरिए वैकल्पिक निर्यात मार्गों पर काम कर रहे हैं। माल को सड़क और रेल के माध्यम से यूरोपीय बाजारों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन रास्तों पर परिवहन खर्च ज्यादा है। लंबी दूरी और अतिरिक्त लॉजिस्टिक लागत के कारण एक्सपोर्ट की लागत बढ़ रही है। इसका असर स्थानीय खरीद भाव पर पड़ने की भी उम्मीद है। इसी बीच नई फसल की सप्लाई भी बढ़ने वाली है। जैसे जैसे नए सीजन का सोयाबीन और सरसों बाजार में आएगा, उपलब्धता और बढ़ेगी। अगर उस समय खरीदारी की रफ्तार कमजोर हुई तो बाजार में अतिरिक्त माल कीमतों पर दबाव बना सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर नजर डालिए जरा। अमेरिका में सोयाबीन की फसल के लिए मौसम अनुकूल है और कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश का अनुमान है। बेहतर मौसम की उम्मीद से शिकागो बाजार में सोयाबीन वायदा कीमतों पर दबाव आया और सीबोट पर नवंबर डिलीवरी वाला सोयाबीन वायदा पिछले 7 दिनों में करीब 4% लुढ़क कर $437 पर आ गया। हालांकि महीने के आधार पर कीमतें अभी भी 4% से ऊपर हैं। नास की रिपोर्ट के अनुसार 20 से 26 जुलाई के दौरान अमेरिका में अच्छी किस्म वाली सोयाबीन फसल का हिस्सा 3% घटकर 63% रह गया। पिछले साल इसी समय यह आंकड़ा 70% था। यानी अमेरिकी फसल की स्थिति पिछले साल से कमजोर है। फिर भी अनुकूल मौसम और बारिश के अनुमान ने फिलहाल बाजार की चिंताओं को कुछ कम किया है। अब बात करते हैं चीन की। जून 2026 में चीन का सोयाबीन आयात बढ़कर रिकॉर्ड 1,35,50,000 टन पहुंचा। वहीं मई में की तुलना में करीब 15% ज्यादा और पिछले साल के जून के मुकाबले 10.5% ज्यादा। ब्राजील से बड़ी मात्रा में सोयाबीन पहुंचने के कारण चीन की उपलब्धता मजबूत हुई। ब्राजील में 2025-26 सीजन के दौरान सोयाबीन उत्पादन करीब 18 करोड़ टन रहने का अनुमान लगाया गया, जो कि पिछले सीजन 17 करोड़ 25 लाख टन था। ब्राजील के एक्सपोर्ट की बात करें तो वो 11 करोड़ 50 लाख टन तक पहुंचा, जबकि पिछले सीजन में वो 10 करोड़ 30 लाख टन था। इतनी बड़ी फसल से विदेशी बाजार में सोयाबीन और सोया मील की उपलब्धता पर्याप्त बनी रह सकती है तो यूक्रेन के कृषि बाजार पर इस समय कई दबाव एक साथ काम कर रहे हैं। बंदरगाहों में जहाजों की आवाजाही इफेक्ट हो रही है, एक्सपोर्ट खरीद कमजोर पड़ रही है और घरेलू कीमतों में गिरावट आ रही है और अब नई फसल की आवक भी बाजार के सामने है। वहीं विदेशी स्तर पर ब्राजील की रिकॉर्ड फसल और चीन के बढ़ते आयात के कारण सोयाबीन की उपलब्धता मजबूत है। इसीलिए यूक्रेन से सोयाबीन की सप्लाई 10 से 20 लाख टन तक घटने पर भी विदेशी कीमतों पर कोई बड़ा असर पड़ने की संभावनाएं नहीं है। अब बाजार की नजर यूक्रेन के निर्यात मार्गों और नई फसल की आवक पर रहेगी। फिलहाल तस्वीर तो साफ है कि यूक्रेन में निर्यात की चुनौती बढ़ी है, लेकिन विदेशी बाजारों में सोयाबीन की सप्लाई पर्याप्त बनी हुई है।